के 7 वचन पूर्ण होने के बाद एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। जितनी बात कन्या ने 7 वाक्य में कहा शास्त्र में, उन सारे वचनों को सुन करके हमारे वर महोदय शुक्ला जी का भी कुछ कहना है, उसे भी जान लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले वाक्य में वर महोदय शुक्ला जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शन हास्यम परगृहेयानम त्यजेत प्रेषित भर्तिका। त्यजेत प्रोषित भर्तिका। पहले वाक्य में कन्या कह रही है, पहले वाक्य में वर महोदय कह रहे हैं कन्या से, हंसी खेल सब रास रंग मेरे रहने पर ही करना, सामाजिक उत्सव दर्शन कर खुशियों से झोली खूब भरना, परदेश गमन हो जाने पर तनिका सिंगार कभू ना करना, पर घर जाना तो दूर रहा सजना धजना भी मत करना। ध्यान पूर्वक सुनेंगे दोनों लोग चैतन्य अवस्था में। पहले वाक्य में वर महोदय कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि क्रीड़ा शरीर संस्कार। क्रीड़ा मतलब होता है सजना धजना संवरना अथवा हंसी मजाक करना। जब मैं घर पे रहूं तो हमारे समक्ष आप हंसी मजाक पराये व्यक्ति से, पराये पुरुष से। देखिए हमारे शास्त्र में हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में जन्म लिए और ऐसे महापुरुष हुए कि जहाँ स्त्रियाँ ऐसे आंचल लगा के पराये व्यक्ति को, यहाँ तक अगर आरती भी लेती हैं तो आंचल लगा करके आती रहती। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र में पूर्वजों ने बनाया बताया कि पराये पुरुष के, यहाँ तक गुरु का भी चरण स्पर्श आप प्रत्यक्ष से नहीं कर सकते। स्त्रियों को आंचल लगा करके ही अग्नि अथवा गुरु अथवा अन्य व्यक्ति के चरण स्पर्श करने चाहिए, स्पर्श नहीं करने चाहिए। वर महोदय कह रहे हैं कि दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में कि आप अगर हम घर पे हैं तो खूब हंसी मजाक करिए, खेलिए, अपने मन से रहिए, किंतु अगर हम बाहर चले जाए तो अब आपको इन बातों से मुख मोड़ लेना होगा। कहीं से हम अगर आ रहे हैं तो कोई ये ना कह दे कि आपकी पत्नी ने ऐसा किया। पहले वाक्य का वर महोदय का वचन है। दूसरे वाक्य में वर महोदय कह रहे हैं कि विष्णु वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मणा ज्ञाति बांधवा पंचमं धूमालोक्य साक्षी त्वं ममागत। दूसरे वाक्य में शुक्ला जी कह रहे हैं कि विष्णु वैश्वानर धूतारा भाई बंधु और विप्र सभी साक्षी सब तेरे मेरे हैं, गणपति गौरी सुश्रेष्ठ सभी। दूसरे वाक्य में वर महोदय शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये जो विवाह हो रहा है, इस विवाह में अग्नि नारायण भगवान विष्णु जी, माँ गौरी गणेश जी और दोनों पक्ष के भाई बंधु जितने लोग बैठे हैं, दोनों पक्ष के ब्राह्मण गण, ये हमारे विवाह के साक्षी हैं। तीसरे वाक्य में वर कह रहे हैं कि तव चित्ते मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत व्रतम में सर्वदा देहम हृदयम स्ववरानने। तीसरे वाक्य में वर कह रहे हैं कि हे वरानने व्रत पालन कर हृदय गमन बातों को करना, तेरा चित्त हो मेरे समान अनुमोद बातों को करना। तीसरे वाक्य में वर महोदय कह रहे हैं कि तव चित्ते मम चित्तम वाचा वाचम न लोपयेत। आपका चित्त हमारे चित्त के अनुकूल होना चाहिए। जैसे हम कहें कि हमें यह कार्य नहीं पसंद है अथवा हम नहीं करना चाहते, जैसे हम व्यक्तिगत अपनी बात करते हैं, हम कहीं से आते हैं, सुबह गए, शाम को अगर हमसे आते ही कोई पूछे कि कितना पाए हैं तो हम जो व्यक्ति से तो लड़ाई बन जाएगी। महाराज हम कहीं से आ रहे हैं, हमारा हिसाब लेने वाला, क्योंकि हमारे माता पिता हमारा हिसाब कभी नहीं लिए। अन्य व्यक्ति पहले पूछता है कि महाराज कहाँ गए थे, कितना पाए हैं, तो हमको बहुत बुरा लगता है। ये कोई व्यापार नहीं है, ये कोई बनिया का दुकान नहीं है कि जहाँ मोल भाव किया जाए और इसका सौदा किया जाए। मैं पौरोहिती कर्म करता हूँ, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे बाबूजी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। मैं कर्म करता हूँ, धनार्जन करता हूँ अपने परिवार भरण पोषण के लिए, क्योंकि वो दक्षिणा है, मैं अपने परिश्रम से उसको कमाता हूँ। इसलिए चित्त कैसा, अगर आपको पता है कि हमारे पति को ये कार्य नहीं पसंद है तो वो कार्य उनके प्रत्यक्ष रूप में प्रयास करना चाहिए कि न करें। जैसे हम कहें आम
और आप कहें इमली तो हमारी आपकी लड़ाई होगी। तो प्रयास करना चाहिए, ना आम कहा जाए ना इमली कहा जाए, कहा तो सेब जाए केला जाए। लेकिन अगर इस परिस्थिति में ऐसा न हो पाए तो थोड़े थोड़े देर के लिए, जिस व्यक्ति को ज़्यादा क्रोध आता हो, जो व्यक्ति अपने एक फ़ोटो देखते होंगे आजकल आता है AI के द्वारा और पोस्ट आता है जिसमें व्यक्ति का चेहरा होता है लेकिन जिह्वा उसमें सर्प का होता है, देखें ऐसा फ़ोटो, मतलब उसकी जिह्वा मतलब काली। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, महाराज वचनम किम दरिद्रम, आपके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, सोना चांदी हीरा मोती किसी को मत दीजिए, लेकिन वचनम किम दरिद्रम, किसी को अपने वचन से दरिद्रता पूर्वक उसका अपमान न कीजिए, किसी को हास परिहास में किसी भिखारी का मजाक मत उड़ाइए। तो वचनम किम दरिद्रम, शुक्ला जी, वचन का दरिद्र कभी नहीं व्यक्ति को होना चाहिए, वचन से बलवान होना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। अच्छा, जो जल्दी बोल जाता है, जिसको गुस्सा आती है, वो 5 सेकंड 10 सेकंड रुक करके सोच के तब बोले। इसलिए चित्त कैसा हो, थोड़े देर के लिए सोच विचार करके गृहस्थ जीवन में सुख दुख आते जाते रहते, आपको हमारे अनुकूल रखना होगा। चौथे वाक्य में वर महोदय कह रहे हैं कि मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुनां भक्ति रादरात् ममाज्ञा पारिपैरेषां पतिव्रत परायणे। चौथे वाक्य में शुक्ला जी कह रहे हैं कि मम तुष्टिश्च कर्तव्या, श्रेष्ठ जनों का आदर कर। शुक्ला जी की संतुष्टि या एक पुरुष अपने पत्नी से क्या चाहता है उसे सुने। श्रेष्ठ जनों का आदर कर, लघु जनों को लाड प्यार देना, मेरा संतोष इसी में है, आज्ञा प्रतिपालन कर लेना। हे पति व्रत पालन कर, नारी का धर्म तुम्हारा है, मैं संतुष्ट करूं तुमको, पति का धर्म हमारा है। एक पति अपने पत्नी से क्या चाहती है, आप अपने घर में जैसे अपने माता पिता को मानती थी जानती थी, उसी प्रकार हमारे घर में भी आपको हमारे माता पिता को आदर वही देना होगा, वैसे ही हमारे माता पिता को भी मानना होगा। हो सकता है हमारे माता पिता कुछ अलग व्यवहार हो, कुछ अलग हो, किंतु आपको हमारे माता पिता को वही सम्मान वही आदर देना होगा जो अपने माता पिता को देते हैं। अच्छा, घर में कोई छोटा व्यक्ति है, उसे आदर तो नहीं दिया जा सकता लेकिन लाड प्यार दिया जा सकता है। फिर बात आई गुरुदेव वाली। हमारे धर्म में कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम कह रहे हैं, जितने वक्ता हुए वो कहते हैं कि हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि फला व्यक्ति कहते हैं, कोई ये नहीं कहता कि हम कह रहे हैं। तो एक ऐसी वस्तु है सम्मान। सम्मान एक वैसी वस्तु है जो देने पर रिटर्न आती है, बाकी ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं है जो देने से मिले। अगर आप किसी को कोई वस्तु देते हैं तो वो आपको रिटर्न सम्मान मिलता है, सम्मान देना चाहिए। और अगर आप नारी का धर्म पालन करेंगे हमारे घर में रह के, तो ये हमारा 200% गारंटी है कि मैं पुरुष हूँ और आपका पति हूँ, मैं संतुष्ट करने का प्रयास आपको अपने जीवन में करूँ। संतुष्ट क्यों करना है शुक्ला जी? एक पुरुष से कहा जाए कि आप माता जी थोड़ी देर के लिए, अगर एक पुरुष से कहा जाए कि आप अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ दीजिए, श्रवण करिए, एक पुरुष से कहा जाए आप अपने माता पिता को छोड़ दीजिए, एक पुरुष से कहा जाए कि आप अपने बाल बगीचा खेत खलिहान गांव की जो जिंदगी आपने बचपन में बिताया है सब त्याग दीजिए, तो क्या एक पुरुष घर जवाई बनने को तैयार होगा? आप अपना बचपना छोड़ देंगे? आप अपना माता पिता परिवार घर छोड़ करके क्या आप कन्या के घर आने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। इसलिए स्त्री महान है, सर्वश्रेष्ठ से दो कुल को उतारती है, क्योंकि वो सारी वस्तुओं को छोड़ करके उसके बारे में सोचती भी नहीं है और वो आपके साथ वामांगरी बनने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए आपका दायित्व है, जो अपने माता पिता अपने परिवार को छोड़ करके पूरा जीवन आपको समर्पण कर रही है, तो आपका दायित्व है उसके जीवन में सुख दुख आए तो किसको फॉलो करना है? संसारिक बातों को मान करके अपना जीवन सुख में नहीं हो सकता। भगवान राम को फॉलो कीजिए। भगवान राम ने कभी भी सीता जी का अपमान नहीं किया, कभी अभद्रता से उनको संबोधन नहीं किया। भगवान शिव ने कभी भी अपनी पत्नी पार्वती सती का अपमान नहीं किया। भगवान नारायण ने कभी लक्ष्मी जी का अपमान नहीं किया। माँ जानकी ने बस एक बार कहा कि उस स्वर जो है मृग है। भगवान नारायण थे, उनको पता था कि सोने का मृग नहीं हो सकता, पता है ना, सोने का मृग नहीं हो सकता, मृग एक जानवर है, हिरण।
किंतु माता जी के कहने के कारण भगवान राम सोने के हिरण के तलाश में वन में चले गए, और सोने के हिरण के वन में जब तलाश में चले गए तो वहीं भगवान रावण ने, ब्राह्मण रावण जो था विद्वान, आकर के लीला किया। तो आपका दायित्व है कि अपने पत्नी के जीवन में आने वाले सर सुख दुख में साथ देना, उनका देखभाल करना। अंतिम वचन कन्या के बातों को सुन के 6वां वचन वर महोदय का, बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात्त्वं मम विश्वस्त्वा भवामांगिगामिनी। ये पुरुष स्वीकार कर रहा है, शास्त्र स्वीकार कर रहा है कि बिना पत्नी कथम धर्मम, बिना पत्नी के कोई धर्म नहीं है, बिना पत्नी का कोई धर्म आ रहा। दोनों व्यक्ति के लिए कोई नया ड्यूटी आपको नहीं दी जा रही हमारी तरफ से या समाज की तरफ से। आपको भी वही कर्म करने हैं जो आपके माता पिता करते चले आए, जो आपके भाई साहब कर रहे हैं, जो आज के आपके दादा परदादा ने किया, और आपकी धर्म पत्नी को वही कर्म करना है जो आपके माता पिता, हमारी बहन, बुआ, चाची, मामी ने किया। उसी धर्म व्रत को पालन करना है। वर महोदय के 5 वाक्य यही पूरा हुआ। बोलिए, दोनों जन को स्वीकार है। बोलिए अस्तु श्रीयरस्तु।